starting with ACE2, valuation of inventory. Correct? Inventory valuation. Now, एक बहुत जरूरी चीज टॉपिक शुरू होने से पहले, ये टॉपिक से रिलेटेड स्कोप की जो बात करते हैं, स्कोप का मतलब होता है, जैसे पहले भी शायद अगर मैंने कहा हो उसके बारे में, स्कोप मतलब विच कंपनी शुड नॉट अडॉप्ट, यस, एंड विच कंपनी शुड अडॉप्ट, करेक्ट। हाँ, तो कौन सी कंपनी अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, इन्वेंट्री टॉपिक, मतलब इन्वेंट्री मतलब ACE2, करेक्ट। अच्छा, अब कुछ इन्वेंट्रीज को यहां से स्कोप से निकाल दिया गया है, जैसे कि लाइफ स्टॉक, भेड़ बकरियां, घोड़े, जो कैटल फील्ड होती है, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो अगर आपके पास लाइफ स्टॉक है, उसमें बर्ड्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, पालतू जानवर भी आ गए और फालतू जानवर भी आ गए, है कि नहीं, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास इन्वेंट्री है किसी इन्वेस्टमेंट की, कई ट्रेडर होते हैं जो शेयर्स और स्टॉक में डील करते हैं, उसको स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं, उनके लिए है इन्वेस्टमेंट्स एक स्टॉक इन ट्रेड। SIT का मतलब क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। इसको निकाल बाहर किया है ACE2 से, हाँ, एक्सक्लूड कर रहा है ACE2 इसको। अगर जानने की थोड़ी इच्छा है कि सर यहां कवर्ड नहीं है तो कहां कवर्ड है, तो मैं आपको बता दूं, लाइफ स्टॉक पर इंडिया में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आपको इसके मिल जाएंगे। फॉरेन में इसके प्रिपरेशंस हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में नहीं। तो इंडियन गैप में लाइफ स्टॉक का कोई प्रोविजन नहीं है, सॉरी। और अगर तुम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हो SIT, तो वो AS13 में भी नहीं बल्कि AS30 के अंदर है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर वो यहां से निकल गए, 13 नहीं है। 13 इज अबाउट दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड फॉर अदर देन ट्रेड, दैट इज AS13। बात यह है कि लाइफ स्टॉक की अगर बात करें तो भले कहीं भी कवर्ड है, लेकिन यहां कवर्ड नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स कवर्ड नहीं है। 13 बोलो, 30 बोलो, वहां चले जाते हैं वो किसी वजह से, है ना। और फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एक्सट्रैक्टेड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। 1 2 3 4 वजह, कारण। SIT का मतलब है, भाई बताया ना मैंने आपको, स्टॉक इन ट्रेड। नेचुरल रिसोर्सेस एक्सट्रैक्टेड, जमीन से जो कोई उत्पाद किया गया नया रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जो जमीन से निकाला गया, खोजा गया, करेक्ट, वो सब के सब यहां निकाल बाहर किए गए। क्यों, ऐसा क्यों? इसका वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों सर? इसका वैल्यूएशन जो होता है वो एकदम टेक्निकल वैल्यूएशन होता है, और जो IFRS में कवर है, फिर से IFRS कवर करता है किसको? नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट जो करते हैं वो प्रोडक्ट को। यस, कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो आप डीप बीनीथ द अर्थ से निकालते हो, या आप
कई माउंटेनस एरिया, हिली एरियाज में जाकर वो एक्सट्रैक्ट करते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जैसे कि एक कंपनी है, दे हैव अ फार्म एग्रीकल्चर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उस फ्रूट्स पर AS2 अप्लाई नहीं होगा। यू कांट अप्लाई AS2 ऑन दैट। तो सर इसका मतलब आपने तो कई सारी चीजें निकाल दी AS2 से। नहीं, मैंने जो चीज निकाली है उनमें एक चीज कॉमन है, और वो है इनमें कोई भी चीज मैन मेड नहीं है। जहां इंसानों का हाथ लग जाता है, जहां इंसानों का हाथ लग जाता है, उस पर AS2 लागू हो जाता है। जिन पर इंसानों का हाथ नहीं लगा है, वो कुदरती तौर पर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उन पर AS2 लागू नहीं होते हैं। ये इसको छोड़कर, सेकंड वाले को छोड़कर, ये बाकी सब गॉड मेड है, याद रखना। गॉड मेड, खुदा ने बनाए हैं इनको, ये नेचुरल चीजें हैं, और इन चीजों पर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं कर सकते। अब ये अगर मान लीजिए ये फ्रूट है, अब अगर मैं फ्रूट्स जो है, फल है, सब्जियां हैं, अगर मैं फ्रूट्स एक फार्मर से खरीदता हूं, आई एम परचेजिंग फ्रूट्स फ्रॉम द फार्मर, मैं खरीद रहा हूं, मैं एजेंट हूं, इस पर AS2 लागू नहीं होगा। नहीं होगा, इस पर लागू होगा, बिकॉज ही इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ रॉ गुड्स, ही इज परचेजिंग फ्रॉम हिम। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज एप्लीकेबल इन हिज बुक्स, नॉट हिज बुक्स। एक्ट ने क्लियरली कहा है, प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उन लोगों पर AS2 लागू नहीं किया जाएगा। ये प्रोड्यूसर है, इस पर लागू नहीं किया जाएगा, इस पर लागू किया जाएगा। यस, इसके बाद जिन्होंने इसे खरीदा है, जिन्होंने परचेस किया है, उसको रिफाइन किया है, अब ये एजेंट के बाद ये जाएगा कंपनी के पास, कंपनी के बाद जाएगा कंपनी के पास, उसका प्रोसेसिंग होगा, उसका मुरब्बा बनेगा, उसका जूस बनेगा, उसका पता नहीं क्या, इन सब पर AS2 लागू होगा, क्योंकि इंसान ने हाथ लगा दिया। अब जब इंसान हाथ लगा देता है किसी नेचुरल प्रोडक्ट पर, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन शुरू हो जाता है। हर एक कंपनियों में वैल्यूएशन चलता जाएगा, वैल्यू एडेड भी होता जाएगा। यस, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। बच्चों, फ्रेंड्स, देखिए, टॉपिक तो पढ़ना ही है, एग्जाम का टॉपिक है भाई, लेकिन जो नॉलेज हमें मिल रही है, प्रैक्टिकल जो हमें चीजें समझ रही है, वो एस का शुक्र है। याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाया गया है, उनमें जब हमें कुछ नॉलेज मिलती है, पता चलता है कि वाकई में प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिस में what the people actually, how they understand inventory and how actually it is, तो इसको सही तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप किसी कंपनी में कंसल्टेंसी करो और आपको एक एग्रीकल्चर कंपनी बोलेगी सर हमारा वैल्यूएशन करो इन्वेंट्री का, आप AS2 के मुताबिक नहीं कर सकते हो, और करना भी चाहो तो आप गलत हो। इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है ना। हाँ, एग्जाम में आए नहीं आए वो ठीक है, लेकिन हमें नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ठीक है। यस, अकाउंटिंग का खुदा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, बिल्कुल सही बात है।